हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 25 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज टेस्ट नंबर 26। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादातर बच्चे इसलिए परेशान भी है कि अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड होने या उनका लिंक अवेलेबल नहीं हुआ है, तो फुली हो जाएगा। जहाँ तक आज हो जाएगा, न्यूज़ तो यही आ रही है कि 25 से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। बाकी फिर जो भी अपडेट्स होगा वो कमीशन इशू करता रहेगा। लेट्स बिगिन विथ रेफरेंस टू द हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है। Located in Kanpur, the institute is a premier institute dedicated to research in mathematics and theoretical physics। ये सही है यहाँ से और यहाँ तक का, लेकिन it is not located in कानपुर, it is in प्रयागराज। ये प्रयागराज में है, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था अक्टूबर 2018 तक। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। और भी एग्जाम से रिलेटेड कोई बात है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। द इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। देखिए, जो इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये यूपी में हुई है, उत्तर प्रदेश में झांसी में। ये नेशनल इंस्टीट्यूट यह है, ये अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ICAR के अंडर में आता है। ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डार्क नेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डार्क नेट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, डार्क वेब क्या है? जो डार्क वेब है, ये डार्क वेब एक्चुअली इंटरनेट के उस हिस्से को कहते हैं जिसे सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करता है। इंडेक्स क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ इंटरनेट पे अपलोड की है या गूगल में उसको इंडेक्स किया है, तो गूगल उसको शो करेगा अपने पेज पे, या याहू या जो भी बिंग है, ये सब जितने भी सर्च इंजन हैं ये इंडेक्स करते हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन डार्क नेट है, ये उसको सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करता है। इसमें ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो पब्लिकली विजिबल नहीं होती है। और वो पब्लिकली विजिबल क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो उनका IP एड्रेस है वो हाइड करके रखा हुआ होता है, इसलिए वो विजिबल नहीं होती है। दे आर एनक्रिप्टेड ऑनलाइन कंटेंट दैट इज नॉट इंडेक्स्ड बाय कन्वेंशनल सर्च इंजन्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डार्क वेब। द कंटेंट ऑन डार्क नेट इज एनक्रिप्टेड। Which of the following plant is known for its biodiesel property? बायोडीजल प्रॉपर्टी के लिए इनमें से कौन सा प्लांट? देखिए, आपने बायोडीजल क्या है? बायोडीजल है जो वनस्पतिक तेल या पशुओं की वसा, तेल या खाना पकाने का जो अपशिष्ट तेल है, उससे जो उत्पादन किया जाता है इसका। और बायोडीजल जो ये तेल्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, वनस्पतिक तेल वगैरह, खाने के तेल रहे, इनको बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए जो एक प्रक्रिया है उसको बोलते हैं ट्रांसस्टीरीकरण। ट्रांसस्टीरीकरण वो एक प्रक्रिया है।
बायोडीजल जो जैविक स्रोत हैं उनसे प्राप्त डीजल के जैसा ही है, लेकिन एक गैर परंपरागत ईंधन है ये। और ये जेट्रोपा सुना होगा आपने, रतन जोत, ये इसके लिए फेमस है। पैंथर, जगुआर, पूमा एंड चीता आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किस चीज के एग्जाम्पल है? पैंथर, जगुआर, पूमा एंड चीता, ये एग्जाम्पल हैं। आपने सुना होगा मैक ओएस, मैक ओएस है, ये एप्पल का है। मैकबुक वगैरह आपने सुना होगा, ये प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्पल्स मैक कंप्यूटर्स। इसको बनाया, डेवलप किया, सारा काम एप्पल ने ही किया है। और ये कब किया है? मैक कब शुरू हुआ है? 2001 में ये डेवलप किया है एप्पल ने इसको। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अस्त्र मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? अस्त्र मिसाइल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है? अस्त्र जो मिसाइल है, इसकी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो है कि ये ऑल वेदर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एक्टिव राडार। जो एक्टिव राडार है, विजुअल रेंज है, उससे भी ऊपर जो ऑल वेदर सिचुएशन है उसमें ये काम कर सकती है। एयर टू एयर मिसाइल है, ये एयर टू एयर मिसाइल है। और इसको डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अस्त्र इज एन एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ विच कैन यूज इन ऑल वेदर सिचुएशंस। Who can confer additional functions to the UPSC? UPSC से related है, so who can confer these additional functions? Additional functions for UPSC, only Parliament is responsible for additional functions. Which one of the following is not a function of ECI? इनमें से कौन सा एक काम नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, चुनाव आयोग का? इनमें से कौन सा काम नहीं है, देखना है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू पार्टीज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। डिसाइडिंग द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। कौन अपनी पार्टी का क्या नाम रखना चाहेगा वो पार्टी पे डिपेंड करता है, इलेक्शन कमीशन पे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम इन इंडिया in Indian Constitution literally does not include. The fundamental right to freedom in India, Indian Constitution literally does not include. It is freedom of thought. C इसका सही आंसर होगा। फ्रीडम ऑफ थॉट या फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये क्या है? इज द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू होल्ड और कंसिडर ए फैक्ट, व्यू पॉइंट और थॉट independent of others viewpoint. ये literally does not include in the fundamental rights. Who appoints the AGI? Attorney General of India, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये प्रेसिडेंट्स इसको अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति। अभी कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अभी के वेणुगोपाल हैं। ये 15th एंड करंट
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनको 2020 में अपॉइंट किया था। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, इधर प्रोविजंस हैं, इनको मैच करना है। 26th अमेंडमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो 26वां अमेंडमेंट है ये था अबोलिश द प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या होता था, जो पहले के कुछ प्रोविंशियल स्टेट थे वहाँ जहाँ राजा महाराजाओं का चलता था, उनको एक अमाउंट पे किया जाता था। प्रिंसली स्टेट्स में एक पेमेंट होता था उनके लिए, एज पर देयर एग्रीमेंट टू फर्स्ट इंटीग्रेट विथ इंडिया इन 1947 आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड लेटर टू मर्ज देयर स्टेट्स इन 1949 देयर बाय एंडिंग देयर रूलिंग राइट्स। उनको भारत में मिलाने के लिए उनको कुछ प्रीवी पर्स जैसा कोई अमाउंट दिया जाता था, इस तरीके का था, जो ख़त्म कर दिया ये 26वां जो अमेंडमेंट हुआ था। 44th अमेंडमेंट है जो रिकन्सिडर्ड एडवाइज टू बी बाइंडिंग। अगर एक बिल प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, प्रेसिडेंट ने उसको वापस भेज दिया कि इस पे पुनर्विचार किया जाए, उस पर पुनर्विचार करके वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो प्रेसिडेंट बाइंड है कि उसको रोक नहीं सकते। ये 44वें अमेंडमेंट में किया था ऐसा। 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट क्या है, 42nd अमेंडमेंट में ये ऐड किया है फंडामेंटल ड्यूटीज। सो 42nd अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट एक्ट क्या है, 61st अमेंडमेंट एक्ट है ये रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 से और 18 साल कर दी थी फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लोकसभा विधानसभा के लिए 21 से घटा के 18 साल की उम्र ये 61st अमेंडमेंट एक्ट में की थी। सो इसका सही जो ऑर्डर होगा 2143। This one 2143। Which of the following statements are correct in respect of नीति आयोग। नीति आयोग के संबंध में इनको देखना है आपको। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज ए स्टेच्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन से, स्टेच्यूटरी जो पार्लियामेंट बनाती है या कोई राज्यसभा विधानसभा, ये लोकसभा और विधानसभा बनाती है कोई, उससे बनती हो। इट इज़ नेदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टेच्यूटरी। हाँ ये सही है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टेच्यूटरी है। इट इज़ ए थिंक टैंक, बिल्कुल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है। सी और डी करेक्ट आंसर होंगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन उत्तराखंड महात्मा गांधी स्टेड फॉर मैनी डेज ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। उत्तराखंड में कौन सी जगह जो फ्रीडम स्ट्रगल था उस टाइम पे गांधी जी रुके थे, इनमें से कौन सी जगह रुके थे। देखिए इसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि ये स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है। ये है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। कहाँ पे है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। वहाँ पे ये जगह है कौशानी, यहाँ पे रुके थे। ये एक हिल स्टेशन है एक तरीके से, अभी चर्चा में था ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट कल्चर से रिलेटेड कल्चर, वहाँ से है ये क्वेश्चन। जातक्स कंटेन द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन नॉट इन प्राकृत।
The Jain texts were written in Pali and were eventually compiled in 6th century at Vallabh in Gujarat. ये भी गलत है. इसका करेक्ट आंसर सिर्फ फर्स्ट वन ही करेक्ट है. वैसे तो इन पे ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन करवा चुके हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्टेट ये मैच करवाना है आपको. कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है. देखिए जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है. इट इज़ इन उत्तर प्रदेश. करिकिली बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है. दिस इज इन तमिलनाडु. कोलेरू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है. आंध्र प्रदेश में. और मंजीरा वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पे है. ये तेलंगाना में है मंजीरा. सो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा 4, 3, 2, 1. डी सही आंसर है इसका. मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट ए कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज इज रेफर्ड एज. देखिए किसी भी कमर्शियल बैंक के पास इतना तो मिनिमम, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, कैश, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज की फॉर्म में डिपॉजिट हो, उसको क्या बोला जाता है. उसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर क्या होता है, करेक्ट देखना है. कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर मैच्योरिटीज अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. अप टू 1 ईयर के लिए ये बात सही है. अप टू 1 ईयर. कमर्शियल पेपर इज इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एज मे बी डिटरमाइंड बाय द इशूअर. ये स्टेटमेंट भी सही है. देखिए वैसे तो ये शॉर्ट टर्म डेब्ट है जो कॉरपोरेशन इशू करते हैं, और वैसे ग्लोबली ये फाइनेंशियल मार्केट में कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट विथ ए फिक्स्ड मेच्योरिटी ऑफ रेयरली मोर देन या अप टू 1 ईयर, मोर देन 270 डेज या अप टू 1 ईयर. सी इसका करेक्ट आंसर होगा. Consider the following statements with respect to government security. करेक्ट कौन सा है. स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू रेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ये गलत स्टेटमेंट है. स्टेट गवर्नमेंट भी अलाउड है टू रेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड टू इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटी विथ ओरिजिनल मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर. नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए सॉवरेन गवर्नमेंट. दे सेल these products to finance day-to-day government operations and provide funding for special infrastructure and military projects. These investment work in much the same way as corporate debt issue like that. So both these statements are incorrect. और कोई डाउट है थोड़ा गूगल करके और देख लेना आप. Who propounded the concept of gross national happiness as a measure of development? देखिए ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, कभी कभी हम इसको ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी बोलते हैं. ये एक फिलॉसफी है एक्चुअली दैट गाइड्स द गवर्नमेंट ऑफ भूटान. ये गवर्नमेंट ऑफ भूटान की है. और ये कब चर्चा में रहा है, ये आया है 1972 में. टर्म ये कंसेप्ट या ये फिलॉसफी 1972 में आई है.
और ये इसको कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जो फोर्थ किंग थे वहाँ के, कहाँ के? भूटान के। वो लाए थे और उनका नाम था जिग्मे सिंगे वांगचुक, JS वांगचुक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मेंशनड इन इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इज पब्लिश्ड बाय विच एजेंसी? देखिए ये जो GII है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये 2020 का किसने पब्लिश किया है? 21 के लिए ये आपने सुना होगा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अभी रिसेंट ये 2021 का GII है, ये पब्लिश किया है और इसका 14th एडिशन पब्लिश हुआ है। ये 14वां संस्करण पब्लिश किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। Consider the following statement. Central bank can limit the credit creation done by the banks. करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है इनमें से। ये करेक्ट है। सेंट्रल बैंक्स यूज द टूल ऑफ रेपो रेट टू लिमिट द क्रेडिट क्रिएशन, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक का नहीं पता हो तो आपको, ये एक इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक है। ये इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ये सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। Which of the following technology is used for electronic collection of toll through फास्टैग्स? ये जो फास्टैग्स शुरू हुआ है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में ली जा रही है? ये है RFID। RFID ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये एक वायरलेस सिस्टम है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो टैग्स होता है और एक रीडर्स। दो चीज़ें होती है। ये जो टैग्स है इनको ये वायरलेस के थ्रू ये रीडर्स रिसीव करता है। एक तरीके से दो एंटीना होते हैं इसमें, जो वो रेडियो वेव इमिट होती है उसके और उसको जो सिग्नल रिसीव कमबैक होते हैं उनको ये रीड करता है। इस तरीके का है, एंटीना बेस्ड सिस्टम है वायरलेस। उसमें जो टैग है उनको रीड करने की टेक्नोलॉजी RFID। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर ए गुड टीचर? गुड टीचर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन एंड फीडबैक। एक अच्छे शिक्षक के लिए ये सारी ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन? इनमें से कौन सी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? देखिए, इंस्टेंट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, गूगल टॉक है, वीबर है, ये शायद चाइना में चलता है। ये सारी इंस्टेंट टॉक मैसेजिंग ऐप है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है दैट इज रिलीज्ड अंडर ए लाइसेंस इन विच द कॉपीराइट होल्डर ग्रांट्स यूजर्स द राइट टू यूज, स्टडी, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। इस तरीके का कुछ है ये। सो ओपन सोर्स इनमें से है तो मोजिला फायरफॉक्स है। इसको बनाया है एक कम्युनिटी ऑफ थाउजेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है।
मोजिला फायरफॉक्स। Inside rural homes, the source of nitrogen oxide pollution may be। रूरल होम्स की बात हो रही है, तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो पोल्यूशन है, अनवेंटेड गैस स्टोव ये सही है, वुड स्टोव्स ये भी सही है, केरोसिन, इन तीनों से ही नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन जो रूरल होम्स हैं वो सोर्स हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। As part of national climate change policy, Indian government is planning to raise the installed capacity of renewable energy by the year 2032। 2030 तक का क्या टारगेट, क्या लक्ष्य रखा है इस नेशनल कैपिटल चेंज पॉलिसी में, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट ने जो 2030 तक का इसमें लक्ष्य रखा है वो रखा है 350 गीगावाट का। और अभी बात करें हम 2021 आज तक की, तो ये अप्रोक्सीमेट 100 गीगावाट का अचीव कर लिया गया है। ये कैपेसिटी है इंडिया की, रिन्यूएबल कैपेसिटी आपसे पूछी जाए आज की, तो ये अप्रोक्सीमेट 100 गीगावाट है, गीगावाट है, 100 गीगावाट। Which of the following are the objectives of राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए, टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस सही है। टू एंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टीज ये भी सही है। टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेज ये भी सही है। टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटीज़ विथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनॉमस कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी को डाउनग्रेड करने का राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में नहीं मेंशन है, सो ये तीनों ही सही है। ये राष्ट्रीय जो उच्चतर शिक्षा अभियान है ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर काम कर आता है। ये जो मिशन है, ये स्कीम है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी है इनमें से? देखिए, इनमें से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा में महाराष्ट्र की है 48, वेस्ट बंगाल की 40 है, राजस्थान की भी 20 है, 25 है। तो इस तरीके से है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की है। अदरवाइज लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। बिहार की भी 40 के अराउंड 40 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेच्यूटरी बॉडीज, इनमें से कौन स्टेच्यूटरी बॉडीज हैं ये देखना है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेच्यूटरी बॉडी नहीं है। यूजीसी बिल्कुल ये स्टेच्यूटरी बॉडी है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ये भी स्टेच्यूटरी है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल ये स्टेच्यूटरी नहीं है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आपके एग्जाम तक ये टेस्ट चालू रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।